ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है और भक्त भगवान के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और साथ में अर्पित करते हैं 3 पत्तों वाला बेलपत्र। और सावन के महीने में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि भगवान शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? तो चलिए मैं आपको विस्तार पूर्वक इस बारे में बताने जा रहा हूं। एक बार दुर्वासा ऋषि जी के श्राप की वजह से भगवान श्रीहीन हो गए। लक्ष्मी जी समुद्र में विलुप्त हो गई। लक्ष्मी जी की पुनः प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों का मिलकर समुद्र मंथन करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी सहित 14 रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में से एक कालकूट नामक भयंकर विष भी निकला। यह विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। ऐसे वक्त में संसार की रक्षा हेतु भगवान भोलेनाथ ने उस विष का पान किया। विष को अपने गले में रोक लिया और इसी वजह से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। इस विष का पान करते ही भगवान शिव के मस्तिष्क पर असर होने लगा और भगवान भोलेनाथ बेहोश हो गए। इस संकट को दूर करने के लिए मां आदिशक्ति प्रकट हुई और भगवान शिव के उपचार के लिए बेलपत्रों का प्रयोग किया। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के सिर पर रखकर जल से लगातार अभिषेक करते रहे। बेलपत्र की ठंडक ने भगवान शिव के शरीर को विष की ज्वाला से शांत किया और भगवान भोलेनाथ पूर्वावस्था में आए। इसी कारण से भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रसन्न है और इसी के साथ भगवान शिव को भांग और धतूरा भी अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि इनसे भी भगवान शिव को ठंडक की प्राप्ति होती है। अभी बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी और उससे बेल का पेड़ निकल आया। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं और इसी कारण बेलपत्र की इतनी महत्ता भी है। अब बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को तो चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं, तो सुनिएगा। सबसे पहला है, बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला गुच्छा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इसमें तीनों पत्तियों का होना बहुत आवश्यक है और कहते हैं कि इसके मूल भाग में सभी तीर्थों का वास होता है। नंबर 2, यदि भगवान भोलेनाथ को सोमवार के दिन बेलपत्र चढ़ाना है तो उसे रविवार के दिन ही तोड़ लें, क्योंकि सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को संक्रांति के समय भी बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। नंबर 3, बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी फिर से साफ पानी से धोकर चढ़ाया जा सकता है। चौथा नियम, बेलपत्र की कटी फटी पत्तियां कभी भी नहीं चढ़ाएं, इसे खंडित माना जाता है। तो बेलपत्र साफ सुथरा और पूरा होना चाहिए। पांचवा नियम, बेलपत्र भगवान शिव को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, यानी जो बेलपत्र की चिकनी सतह है वह भाग शिव जी की प्रतिमा
या शिवलिंग को स्पर्श करते हुए होना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा उंगली की मदद से ही चढ़ाएं और इसके साथ साथ जलाभिषेक करना भी अत्यंत आवश्यक है। बेलपत्र को अर्पित करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रिधायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के साथ ही बेलपत्र को अर्पित करें। वैसे तो भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है वह ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र को अमोघ एवं मोक्षदायी मंत्र भी कहते हैं। लेकिन आप ये मंत्र मैंने पढ़ा है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, इस मंत्र को आप बेलपत्र चढ़ाते समय प्रयोग करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, साथ में मिलकर के बोलते हैं ओम नमः शिवाय।